हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको हैप्पी मनी बुक की ऑडियो बुक समरी सुनाने जा रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यह बुक उन लोगों के लिए है जो अपने पैसों के प्रति रिश्तों को सुधारना चाहते हैं, या वे जानना चाहते हैं कि पैसा क्या है, या वे अपने पैसों की समस्याओं को क्यों नहीं सुलझा पाते, या क्यों हम अधिक धन कमाने के बाद भी दुखी रहते हैं। तो यह बुक समरी आपकी मदद कर सकती है। लेखक केन होंडा द्वारा लिखित हैप्पी मनी बुक हमें पैसों की ऊर्जा के बारे में बताती है। लेखक का मानना है कि पैसों से हमारी भावनाएं छुपी होती हैं, जो दूसरों पर भी प्रभाव डालती है। इसलिए हमें पैसों को अच्छी भावनाओं के साथ लोगों को देना चाहिए या उनसे प्राप्त करना चाहिए, ताकि सकारात्मक ऊर्जा पैसे में बहती रहे। यह बुक हमें बताती है कि हम किस प्रकार पैसे की अनहैप्पी मनी से हैप्पी मनी में बदल सकते हैं। यह किताब हमें पैसों में छुपी भावनाओं के बारे में बताती है। हम इस बुक समरी में यह जानने का प्रयास करेंगे कि हम किस प्रकार अच्छी भावनाओं को बढ़ा सकते हैं और नकारात्मक भावनाओं को कम कर सकते हैं। आज मैं आपको इस बुक की 5 महत्वपूर्ण बातों के बारे में बताऊंगी। नंबर 1, खुश पैसा क्या है। लेखक हमें बताता है कि पैसा केवल बुराइयों की जड़ या तनाव का कारण नहीं है, बल्कि यह हमारे खुशियों और संतुष्टि भी देता है। जैसे हम अपने बच्चों के लिए कोई खिलौना खरीद सकते हैं या उनके साथ खेलने का समय निकाल सकते हैं। पैसे की अपनी कोई भावना नहीं होती है, भावनाएं हमारे भीतर होती है, जिसके कारण हम पैसों को अच्छा और बुरा मानते हैं। जब हमारे जीवन में पैसों के कारण कोई घटना घटती है, तो हम अपने लिए पैसों के प्रति एक धारणा बना लेते हैं। जैसे पैसे से हम किसी की जान बचा पाते हैं, या मुसीबत के समय पैसा हमारी मदद कर सकता है। तो हम जानते हैं कि पैसा अच्छा है, लेकिन जब मुसीबत के समय या हॉस्पिटल में पैसा नहीं मिलता है, तो हम पैसों को दोष देते हैं और ये मानने लगते हैं कि पैसा बुरा है। लेखक हमें यहाँ पर कुछ तरीके बताते हैं जिनसे हम अपने पैसों को हैप्पी मनी में बदल सकते हैं। यह तरीके कुछ इस प्रकार है। नंबर 1, संघर्ष में फंसे लोगों की मदद करना। नंबर 2, प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए उन लोगों को कुछ पैसे भेजना। नंबर 3, बेघर लोगों के लिए धन जुटाना। नंबर 4, व्यवसाय या सामुदायिक परियोजना में निवेश करना। नंबर 5, संतुष्ट ग्राहकों से सेवा के लिए धन प्राप्त करना। नंबर 2, दुखी पैसा क्या है। पैसा हमें दुख तब देता है जब हम इससे दूर भागते हैं या इसके प्रति बुरी भावनाएं रखते हैं। लेकिन यह भी सच है कि कभी कभी ज्ञान की कमी के कारण हम घटनाओं से पैसों के प्रति गलत धारणा बना लेते हैं। लेखक बताते हैं कि दुखी पैसा वह धन है जिसका उपयोग अपनी इच्छा के बिना अपने किराए, बिलों और टैक्सों का भुगतान करने के लिए करते हैं। इसके और भी कुछ उदाहरण इस प्रकार है। नंबर 1, एक बदसूरत तलाक के बाद गुजारा भत्ता के रूप में पैसे देना या प्राप्त करना। नंबर 2, किसी ऐसे काम से वेतन प्राप्त करना जो हमें पसंद नहीं है। नंबर 3, भारी ब्याज वाले क्रेडिट कार्ड का बिना इच्छा के भुगतान करना। हताशा, क्रोध, उदासी और निराशा जैसी भावना के साथ बहने वाला धन हमें और दूसरों को दुख ही देता है। इस प्रकार का पैसा लोगों को तनावग्रस्त, हताश, उदास और कभी कभी हिंसक बना देता है। नंबर 3, पैसा चाहने के 6 कारण। नंबर 1, जीवन का बुनियादी स्तर बनाए रखने के लिए हम सभी को घर, कपड़े और खाने के लिए, भोजन को जुटाने के लिए पैसों की आवश्यकता होती है, ताकि हम जीवित रह सके। नंबर 2, पावर हासिल करना। पैसों को अक्सर एक ऐसी चीज के रूप में देखा जाता है जिसमें लोगों को नियंत्रित करने और उनसे काम करवाने की शक्ति होती है। इसलिए यह आश्चर्य की बात नहीं है कि हम अमीर लोगों को शक्तिशाली मानते हैं। नंबर 3, दूसरों पर पलटवार करना। कुछ लोग चाहे अमीर हो या गरीब, कभी न कभी दूसरों के साथ दुर्व्यवहार के शिकार हुए हैं। वे लोग बहुत पैसे बनाने के बाद उन लोगों को सबक सिखाने की इच्छा के कारण पैसा चाहते हैं। नंबर 4, स्वतंत्रता पाना। कुछ लोग सोचते हैं कि पैसे से आज़ादी खरीदी जा सकती है। जब हम आज़ादी के बारे में सोचते हैं, तो हम आमतौर पर नौकरी के बिना दुनिया में कहीं भी जाने और अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी करने की अक्षमता वाले जीवन की कल्पना करते हैं। नंबर 5,
प्यार और ध्यान पाने के लिए। पैसा प्यार और ध्यान आकर्षित कर सकता है, लेकिन पैसे के माध्यम से बनाए गए रिश्ते नाजुक और सतही होते हैं। जब पैसा खत्म हो जाता है तो प्यार, सम्मान और दोस्ती भी चली जाती है। नंबर 6, प्यार और प्रशंसा व्यक्त करना। लोग पैसा चाहते हैं ताकि वे लोगों को महंगे उपहार देकर बता सके कि हम उन्हें प्यार करते हैं। नंबर 4, मनी EQ, इमोशनल इंटेलिजेंस। वित्तीय ज्ञान को 2 भागों में बांटा गया है, जिसमें से पहला मनी IQ और दूसरा EQ। मनी IQ या वित्तीय बुद्धिमत्ता हम निवेश, टैक्स, कानून और सामान्य पैसों के ज्ञान को सीख कर बढ़ा सकते हैं, और मनी EQ या भावनात्मक बुद्धिमत्ता हम पैसों के प्रति अपने सोचने के तरीकों और हमारे प्रतिक्रियाओं को बेहतर करके भावनात्मक बुद्धिमत्ता बढ़ा सकते हैं। पैसों के साथ हमारी भावनाएं जुड़ी होती हैं, इसलिए हम अभी अलग अलग प्रकार से पैसों के बारे में सोचते हैं। यह हमारे सोचने का तरीका पैसों के प्रति हमारे भावनात्मक पैटर्न को बताता है। अगर हमें पैसे का ज्ञान नहीं है तो हम लेखक द्वारा बताए गए इन संयोजन से किसी एक में शामिल होंगे, जो इस प्रकार है। नंबर 1, जमाखोर प्लस खर्च करने वाला इज इक्वल टू दमित खर्च करने वाला। यह आमतौर पर वह व्यक्ति है जो एक निश्चित राशि बचाता है और उसे एक बार में ही खर्च कर देता है। नंबर 2, खर्च करने वाला प्लस में पैसे का आदी इज इक्वल टू जुआरी प्रकार। इस प्रकार के व्यक्तित्व वाला व्यक्ति खूब कमाता है और खूब खर्च करने से भी नहीं हिचकता। नंबर 3, जमाखोर प्लस खर्च करने वाला प्लस में पैसा कमाने का आदी इज इक्वल टू चिंता करने वाला। कोई व्यक्ति जिसके पास तीनों सक्रिय धन प्रकारों का संयोजन है, वह अपने दिन के हर जागते घंटे को चिंता में बिताता है। 5 नकारात्मक भावनाएं। नंबर 1, चिंता। नंबर 2, डर। नंबर 3, संदेह। नंबर 4, अपराध बोध। और नंबर 5, स्वयं की उपेक्षा करना। नंबर 5, पैसे की मान्यताएं। लेखक के अनुसार पैसे की कुछ नकारात्मक मान्यताएं जिनसे हमें दूर रहना होगा, जो इस प्रकार है। नंबर 1, पैसा खराब है। नंबर 2, पैसा तेजी से गायब हो जाता है। जब हमें पैसे की सबसे ज्यादा जरूरत होती है तो वह हमें नहीं मिल पाता। नंबर 3, पैसा लोगों को कष्ट देता है। नंबर 4, पैसा डरावना है। जब हम सोचते हैं कि पैसे से कुछ भी हासिल किया जा सकता है तो पैसा उससे भी बड़ा लगने लगता है। नंबर 5, पैसा परेशानी पैदा करता है। नंबर 6, पैसा ईर्ष्या को आमंत्रित करता है। कुछ सकारात्मक मान्यताएं जिन्हें हम पैसे के प्रति अपने रिश्ते सुधारने के लिए उपयोग कर सकते हैं। नंबर 1, पैसा लोगों का समर्थन करता है। नंबर 2, पैसा लोगों को खुशी देता है। नंबर 3, पैसा सपनों को साकार करने में मदद करता है। नंबर 4, पैसा लोगों को बांधता है। यदि हम समझदारी से पैसा खर्च करते हैं तो हम पैसों के द्वारा बेहतर रिश्ते बना सकते हैं। कंक्लूजन। दोस्तों, इस बुक समरी से हमने 5 महत्वपूर्ण बातें सीखी, जो इस प्रकार है। पहली, जिस पैसों के साथ अच्छी भावनाएं जुड़ी होती है वह हैप्पी मनी कहलाती है। दूसरी, जिन पैसों को अपनी इच्छा के बिना हमें दूसरों को देना पड़ता है उसे अनहैप्पी मनी कहते हैं। तीसरी, हम अनेक कारणों से पैसे चाहते हैं, जैसे जीवन चलाने के लिए, पावर दिखाने के लिए। चौथी, पैसों को समझने के लिए हमें अपने इमोशनल बुद्धिमत्ता को समझना होगा। और 5वीं, पैसे के प्रति सकारात्मक मान्यताओं को फॉलो करना और नकारात्मक मान्यताओं से दूर रहना जरूरी है। तो दोस्तों, आज की ये ऑडियो बुक समरी आपको कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि आने वाले वीडियो के नए नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द आ सके। दोस्तों, हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप भी है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट ऑडियो बुक में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।